दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी गुड आफ्टर न्यूजीलैंड किस आफ्टर इंग्लैंड क्लैश। आई थिंक सभी एक एनर्जेटिक हो गए बिकॉज अब वो स्टेज आ चुका है। अब T20 विश्व कप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है। फाइनल T20 विश्व कप वापस नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम पे खेला जाएगा। चलिए क्विकली बात कर देते हैं। कुछ स्टैट्स मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि मैदान पिच रिपोर्ट कैसे रहने वाली है और इंडिया न्यूजीलैंड दोनों टीमों के बीच में अभी तक आपसी क्लैश किस तरीके से, किसका पलड़ा भारी है एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, दोनों टीमों में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइए क्विकली नजर डालते हैं एक बार पिच रिपोर्ट पे। पिच रिपोर्ट अगर अकॉर्डिंग टू जो बाकी मैचेस हुए हैं, पिच यहाँ पे इवन बैलेंस्ड पिच दिखाएगी क्योंकि पिछले 4 मैचेस में से 2 पहले बल्लेबाजी करने वाली और 2 बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। सो इट्स अ बैटिंग ट्रैक। यहाँ बैटिंग ट्रैक रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिन गेंदबाजों को और पेस गेंदबाजों को बराबर मदद मिलती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ इवन स्टीवन पिच। अब बात करते हैं इस अहमदाबाद। वैसे यार सच बताऊं तो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वो अभी तक 19 नवंबर 2023 को जो हुआ ना, उसके बाद से इस स्टेडियम पे ट्रस्ट सा नहीं होता है। मतलब यहाँ से बहुत इमोशन जुड़े हैं और अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने आके वहाँ पे जो जख्म भरे हैं हमारे इमोशन पे, दैट वाज हर्टिंग। बट स्टिल बहुत बड़ा एक ओकेजन है। इंडिया इनटू द फाइनल्स। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं बिकॉज विश्व कप में इंडिया बिकम द फर्स्ट टीम जो कि बैक टू बैक टाइटल को डिफेंड कर रही है। एंड अगर जीत जाती है तो ऑब्वियसली ऐसा अभी तक विश्व क्रिकेट ने किसी ने किया जो बैक टू बैक विश्व T20 क्रिकेट में किसी भी टीम ने नहीं दोहराया है टाइटल और डिपेंड नहीं किया है अभी तक। सो इंडिया विल बी बिकम द फर्स्ट एंड बननी भी चाहिए क्योंकि इंडिया के पास एक एडवांटेज है, वो होम में खेल रही है। बट वी नो कीवीज ने क्या किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। नो वन कैन फॉरगेट दैट। सो कल का मुकाबला ऑब्वियसली इट्स हाई टेम्पर्ड मैच एंड सभी का ध्यान रहेगा, सभी का फोकस रहेगा इस मैच में। अब कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल है। स्टैट्स एक तरफ, प्रेशर एक तरफ। अभी तक मैं बात करूं न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच, मैं स्टैट्स देख रहा था। ओवरऑल अगर T20 की बात करूं तो दोनों देशों के बीच अभी तक 30 T20 आई है वेयर इंडिया आर गुड एट इन नंबर्स। 18 भारत ने जीते हैं और 11 न्यूजीलैंड जीता है, एक टाई हुआ है। बट सरप्राइजिंगली वर्ल्ड कप की बात करूं तो 3 कॉन्टेस्ट वर्ल्ड कप में अभी तक आमने सामने इन दोनों ने खेले हैं और तीनों में न्यूजीलैंड जीता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ न्यूज जो कि हमें इग्नोर करनी है और इसको सेटअप करना, बिकॉज बहुत सारे रैकेट ऐसे बनते हैं जो चेंज होने के लिए बनते हैं। क्योंकि अगर आप इससे पहले का मुकाबला देख लीजिए इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया और वेस्ट इंडीज का, जहां पे इंडिया ने हाईएस्ट नंबर T20 विश्व कप में अपना नॉकआउट्स में हाईएस्ट चेज डाउन किया है वर्ल्ड कप नॉकआउट्स में, जो कि 196 हाईएस्ट चेज किया था। सो रिकॉर्ड बनते हैं एंड एज एन इंडियन हम चाहेंगे कि इंडिया ये मुकाबला जीत जाए एंड बिकम द फर्स्ट टीम टू डिफेंड द टाइटल। अच्छा चलिए बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस की। जो अहमदाबाद के स्टेडियम में लास्ट 5 मैचेस हुए, एक नज़र क्विकली डालते हैं। पहले वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला है जहां साउथ अफ्रीका जीता था, 9 विकेट से चेज किया था। और उस मैच में ऐसा लगा कि बाद में बैटिंग करने के लिए बहुत ईजी है ये ट्रैक और ये डे मैच था। एंड उसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आप सभी को पता है क्या हुआ था। इट्स अ नाइट गेम एंड साउथ अफ्रीका ने डिफेंड करते हुए ये बहुत बड़ा डिफेंड किया था, उन्होंने 76 रन से वो मैच जीता था। एंड उससे पहले इंडिया और नीदरलैंड के बीच मुकाबला हुआ था, वो भी हाई स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन इंडिया जस्ट 17 रन से जीता था। एंड यहाँ पर स्टिल इंडिया ने डिफेंड किया था। एंड इसके अलावा न्यूजीलैंड और वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला खेला गया था वहाँ पे साउथ अफ्रीका जीता था, 7 विकेट से जीता था। एंड अगर बात करूँ तो उससे पहले अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में वो एक डबल सुपर ओवर मैच कौन बोल सकता है, जहाँ पे अफगानिस्तान ऑलमोस्ट चेज कर दिया था लेकिन स्टिल अफगानिस्तान शॉर्ट हो गया और वो मैच पहला सुपर ओवर हो गया, फिर दोनों के अगेन टाई हो गया, उसके बाद सुपर ओवर गया, वो जस्ट लास्ट बॉल मैच था और एक बहुत बड़ा नेल बाइटिंग था वो। सो एक पैटर्न सा बन चुका है यहाँ पे। रन स्कोर की मैं बात करूँ, पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑलमोस्ट 190, 180 और 190 के करीब आप स्कोर कर रहे हो। एंड सो यही देखने को मिल रहा है कि जो अगर
सेकेंड इनिंग में टीम चेज करिए तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ स्कोर, बट हाँ फर्स्ट इनिंग में इट्स यही पैटर्न है कि 170 to 90 बन रहा है। तो इट मीन चलिए अब बात करते हैं इंडिया टीम के अहमदाबाद में अभी तक रैकेट, क्योंकि अभी तक मैं जहाँ भी देख रहा हूँ अभी तक मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि अहमदाबाद में इंडिया का रैकेट इंडिया के लिए अहमदाबाद स्टेडियम सही नहीं है। बट अगर लास्ट 10 मैचेस की बात की, अहमदाबाद में अभी तक इंडिया ने लास्ट 10 मैचेस खेले, टोटल 10 मैचेस खेले, जहाँ पे 70-30 का रेशियो 70 मतलब 7 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 3 मैच उन्हें हारी है, उनमें से T20 क्रिकेट में सिर्फ 3 मैचेस उन्होंने हारे और 7 मैचेस जीते हैं। अगर लास्ट 10 मुकाबले की बात की जाए, लॉसेस की बात करूँ तो एक साउथ अफ्रीका से हारा उन्होंने और उसके अलावा 2 इंग्लैंड से मुकाबले हारे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ इसी ग्राउंड पे भारत ने 2023 दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप मैच बट यस T20I विश्व कप में जो बायलैटरल सीरीज हुई थी इंडिया न्यूजीलैंड में, भारत का हाईएस्ट स्कोर इसी ग्राउंड पे है 234 है, जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही था, और उस मैच को इंडिया ने 168 रन से जीता था, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी विक्ट्री है। ये विक्ट्री न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी, जो कि 2023 के वो बायलैटरल सीरीज में मैचेस हुआ था। अगर इस ग्राउंड की बात करें तो विराट कोहली ने 6 मैचेस में 258 रन बनाए हैं, और मैं हाईएस्ट इंडिविजुअल की बात करूं तो शुभमन गिल 126 रन बना के, और यानी 63 बॉलों में 126 बनाए हैं अगेंस्ट द सेम मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैचेस था। और अगर मोस्ट विकेट की बात कर रहे हैं इंडिया की ओर से, इसमें 9 मैच विकेट ले हैं। एंड बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो सेम मैच जो इस ग्राउंड पे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था, उसमें हार्दिक पांड्या ने 16 रन देके 4 विकेट्स लिए थे। और इस ग्राउंड का एक हिस्टोरिकली एक डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था यहाँ पे एक, जहाँ पे इंग्लैंड को 112 और 81 रन पे ऑल आउट करके 10 विकेट से विक्ट्री हासिल की थी इंडिया ने। तो ये एक हिस्टोरिक ओनली टेस्ट मैच यहाँ पे खेला गया। इसके अलावा यहाँ पे 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया, जिससे हमारी यादें जुड़ी है, और उस एक मुकाबले की वजह से अभी तक ये ग्राउंड आज तक ट्रोल किया जाता है। बट इतना भी बुरा रैकेट नहीं है एज पर स्टैट, मुझे तो नहीं लग रहा है बुरा ग्राउंड। सो यस वी आर ऑन द पॉजिटिव साइड। भाई न्यूजीलैंड को इससे पहले भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से धोया है, तो कल का वो दिन कल का वो स्टेज है जहाँ पे बस आपको एक कदम सही रखना है एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर। चलिए वर्ल्ड कप की बात करते हैं इन दोनों टीमों के आमने सामने में। 2007 में लीग स्टेज के मुकाबले में दोनों टीमें आमने सामने मिली थी एंड न्यूजीलैंड वो मुकाबला 10 रन से जीत गया था। उसके बाद दोबारा न्यूजीलैंड और इंडिया 2016 में नागपुर में अगेन लीग स्टेज में दोनों का आमना सामना हुआ था एंड स्टिल 47 रन से न्यूजीलैंड वहां पे जीता था। इसके अलावा 2021 में दुबई में दोनों टीम आमने सामने मिली, अगेन न्यूजीलैंड ने चेस करते हुए मैच 8 विकेट से जीता था। तो न्यूजीलैंड का पलड़ा अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड कप में भारी है, ऑब्वियसली भारी है, बट ओवरऑल इंडिया आर अ वे अहेड देन न्यूजीलैंड। सो स्टैट्स एक साइड है, कल का मैच एक साइड है, बिकॉज कल के मैच के लिए इंडिया के पास 11 प्लेयर ग्राउंड में और एक बाहर रहता है, वो है क्राउड। ये क्राउड बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है मैच में, बिकॉज क्राउड जिस तरीके से इंडिया को फॉलो करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, दूसरी टीम का मनोबल वैसे ही बहुत पैनिक करता होगा, क्योंकि बिकॉज मैच में अब आप खड़े हो, आप एक साइड इतना सपोर्ट देख के ऑब्वियसली you need to be a very strong or very concentrated towards your जो भी आप गेम खेल रहे हैं। कल के मुकाबले में बहुत बारीकी से नजर रहेगी, क्योंकि ये फाइनल है। दिल से दुआ करेंगे इंडिया जीतेगा। 7 बजे अहमदाबाद से शुरू होगा ये मुकाबला। अब बात कर लेते हैं 11 की बात करें तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट इट टू एनी चेंज और नीदर आई वांट टू मेक एनी चेंजेस ऑन दैट प्रोबेबल 11 बाय द टीम सिलेक्टर, बिकॉज देखो अभी पूरी टीम आपने जो खिलाई है, आपको उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना होगा। अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को हु नोज कि वो इसी दिन के लिए बनाए गए। संजू सैमसन का किसी को पता नहीं था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। सो यू नीड टू गिव वन मोर चांस, और जो कि होने वाला है। सो 90% चांस है कोई भी चेंज नहीं होगा until unless there is a much major issue। वहीं बात करते हैं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की टीम मुझे प्रीटी बैलेंस टीम लगती है, और उनमें वहां पे अगर जैसे अहमदाबाद ट्रैक में पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर नहीं हो सकती है कि कल जेकब डफी खेल सकते हैं कोल मैकॉकी की जगह पे, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने 1 ओवर किया था, हालांकि 2 विकेट मिली थी, लेकिन उतना वो इम्पैक्टेड नहीं है कि 4 ओवर डलवा सके उनसे। सो यस जेकब डफी अगर आते हैं टीम में, हिज मैच विनर बॉलर, और मुझे नहीं पता न्यूजीलैंड को क्यों बाहर बिठा रखा है। लास्ट मैच में देखा था कि उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की थी, बट स्टिल ही इज नॉट इन द टीम, सो आई एम क्वाइट सरप्राइज सीरियसली। बट
ऑब्वियसली बात है, टीम सिलेक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, बट जैकब डफी इज़ अ सुपर बॉलर, मैच विनर बॉलर और एक इम्पैक्टेड बॉलर है। वो ऐसे नहीं है कि आप उनको फिट कर रहे हो या फिर 4 ओवर निकलवाने के लिए करवा रहे हो, नो, ही इज़ अटैकिंग बॉलर। सो न्यूजीलैंड शुड गो विद द जैकब डफी। ऑलराइट, सो होप करते हैं कल वी विश ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। वी ऑलवेज, ऑब्वियसली बात, हमारा सपोर्ट इंडिया के लिए रहेगा एंड ऑल अपडेट्स के लिए बने रहे क्रिक बेसबॉल के साथ।